परम दुखम। दूसरों को जब दुख मिलेगा तो वो पाप है, चाहे वो आप एक्शन से दो, क्रियाओं से, चाहे वाणी से दो, चाहे मन से ही दे दो। आप कुछ बोलो ना, बट फिर भी आदमी ऐसे बिहेव करेगा कि दूसरे को दुख पहुंचता है, तो सबको हम पाप बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत बड़ा आता है कि भाई ठीक है, पाप वो हर चीज़ से दूसरों को दुख पहुँचे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे दूसरों को दुख पहुँच रहा है। थोड़ा तो हमें इंट्यूटिवली पता ही है अंदर से ही कि दूसरे को मारना या दूसरे को गाली देने से दुख पहुँचता है, बट बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जंगल जाओ, जंगली लोग नहीं होते वहाँ पे, आदिवासी, तो उनको एक सेंस नहीं है कि दूसरे को मारना पाप है, गलत है, क्योंकि वो मारते ही रहते हैं, उनका तो काम ही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्रिमिनल टेररिस्ट होगा, उसको नहीं है कि दूसरे को मारने से दुख पहुँचता है, मारो बस, दैट्स ऑल। तो मगर हम लोग थोड़े सिविलाइज्ड हैं, नहीं सभ्य है हम, तो हमें समझ आता है हाँ एक्चुअली दूसरे को मारने से, गाली देने से उसको दुख पहुंचेगा। गाली देने से स्पेशली नहीं, मतलब हम लोग फील कर सकते हैं। नॉर्मल लोग जो जंगली लोग हैं वो तो गाली देते रहेंगे, क्या ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही जो और एडवांस्ड होते हैं, सिविलाइज्ड, उनको और चीज़ें पता होती हैं जिससे दूसरों को दुख पहुँचता है। जैसे आजकल के यूथ्स देखो, आजकल के यूथ्स क्या हैं, आजकल के यूथ्स हाय डैड, हाय मॉम, हाय डैड, जल्दी से डैड हो जाए हाय मॉम, हाय मम्मी बन जाए जल्दी से। दे डोंट केयर, यू नो, मतलब वो माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं वो ओपन कल्चर है, यू नो, दैट्स ओके, वी शुड बी ओपन। क्या है, पैर वैर क्या छूने, पैर तो चलो कोई छूता ही नहीं, हमने भी नहीं छुए कभी पेरेंट्स के, तो दिल्ली के कल्चर में ही नहीं है। आपने छुए बलदेव? कभी नहीं छुआ ना, दिल्ली के कल्चर में नहीं पैर छूना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स को अगर रिस्पेक्ट ना दो तो उनको बहुत दुख पहुंचता है। शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में इस तरह से गाइडलाइंस दी हैं, ये चीज़ें मत करो, ये पाप है। ये कुछ चीज़ें हमें खुद ही समझ नहीं आएगा। सिर्फ इंसानों को दुख की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जानवरों को भी दुख है, इस प्रकृति को भी दुख देना, नेचर को। तो जो पाप है, कुछ भगवान ने बोला है शास्त्रों में कि ये मत करो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली जानवर, इंसान, प्रकृति सबको दुख पहुंचेगा। तुम्हारे एक्शन बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस लेके आएगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसको पाप कहते हैं। तो शायद हम शास्त्र पढ़ें यार, ये तो पाप नहीं लग रहा, मगर पाप है, क्योंकि धीरे धीरे जाके वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, आई विल गिव एग्जांपल, आपको समझ आएगा। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ों को काटना पाप है। आपका उसमें क्या है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम बड़े बड़े हाई राइज बना रहे हैं, उसमें पाप क्या है? बट एक्चुअली बाद में आपको पता लगेगा कि पेड़ों को काटने से क्या होगा। एक तो पेड़ों को तो दुख पहुँचेगा, वो बात अलग है, उसको काटने से क्या होगा, पॉल्यूशन होगी, सॉइल इरोजन होगी, तो फिर खेती ख़त्म, अन्न नहीं आएगा। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी सफ़र करेगी लॉन्ग टर्म में, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली दुख तो मिल गया ना इंसानों को, तो इसलिए पेड़ काटना पाप दिया है। उस टाइम आपको समझ, यार ये आप शास्त्र पढ़ोगे, ये क्यों दिया है पाप, पेड़ काटना, हद हो गई, मगर है। या जैसे चलो ये तो अब आपको साइंटिफिकली समझ आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई एग्ज़ाम्पल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शास्त्रों में दिया है कि, क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ, ट्रैवल करना पाप है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हाँ, पेस्टिसाइड्स तो है ही नहीं वहाँ शास्त्रों में। पेस्टिफिकेशन करते हैं क्रॉप्स
वो तो चलो वो तो हो गया। हाँ, जैसे एक जीवन मैं बताता हूँ, जैसे रात को लेट जागना पाप है, सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय के बाद उठना पाप माना जाता है। अब हु द हेल केयर्स, क्या नॉनसेंस है। हम सूर्योदय के बाद आराम से उठेंगे। कौन उठता है सूर्योदय से पहले? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो बाद में उठती है। उनका पाप दिया है। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी को क्या दुख पहुंच रहा है? मेरी लाइफ है यार, मैं सनराइज़ के बाद उठूँ, हद हो गई। तो ये कोई लिंक नहीं समझ आ रहा। मगर एक्चुअली आप ध्यान से अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा ओ नहीं, एक्चुअली सूर्योदय के बाद में उठने से क्या होगा, दूसरों को दुख पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? क्योंकि अगर आप सूर्योदय के बाद उठोगे ना तो क्या होगा, सूर्योदय के पहले उठोगे तो हमारे अंदर ना एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, कॉर्टिसोल होता है, एक हार्मोन होता है, हार्मोन मेलेटोनिन। तो जो कॉर्टिसोल होता है ना हमारे अंदर, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी क्लॉक होती है अंदर, हमारे हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं। तो जब मॉर्निंग होती है 6 बजे और 6 से 7 के बीच में कॉर्टिसोल राइज होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस को फाइट करने की पावर आती है। इतना समझना है आपको, बस इतना ही समझना है। नहीं, जैसे 5 और 6 से 7 के बीच में सूर्योदय के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और 7 बजे तक वो बढ़ेगा, पीक कर जाएगा। तो जब हमारे अंदर होगा तो हमें फाइट करने की पावर आएगी। अगर उस टाइम सो रहे हो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर आप उसकी पावर ले नहीं पा रहे क्योंकि आप सोए पड़े। क्लियर हो गया? तो आपको फिर बाद में जो स्ट्रेस होगा उससे फाइट नहीं कर सकते, फिर स्ट्रेस होगा, पागल हो गए, फिर क्या करोगे? फिर दूसरों को आप तंग करोगे, दुख तो पहुंचा ही ना। आप पागल हो रहे हो तो दूसरों की पागल करोगे, चिल्लाओगे घर में, ये करोगे वो करोगे, शांत नहीं होगे तो दूसरों को दुख पहुंच रहा है। और आपकी बॉडी भी हार्म हो रही है, आपकी बॉडी को भी तो दुख पहुंच रहा है। बॉडी किसकी? भगवान की है ना। सो अल्टीमेटली अब आपको शुरू में समझ नहीं आया, अब साइंस देख रही है कि भी सूर्योदय के पहले उठ जाओ, क्योंकि सूर्योदय के साथ साथ हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स आते हैं। वो अच्छे हार्मोन्स आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको जागा रहना चाहिए। अगर आप सोए रहोगे तो वो फ़ायदा उठा नहीं पाओगे, फिर स्ट्रेस में जाओगे आप। बस ये, इसलिए सूर्योदय के पहले उठना, बाद में पाप लिखा है। अब वहाँ क्या है, शास्त्रों में ना उसको साइंस नहीं दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे साइंस नहीं है वहाँ पर, बोला भगवान ने बोला है। अब जो नास्तिक होंगे भगवान ने बोला, भाड़ में जाए। बट अब चक्कर है जैसे साइंस एडवांस हो रही है तो वो कह रही है, वो उसी कंक्लूजन पे आ रही है, अरे यार ये तो ये भगवान ने क्यों बोला है? भगवान ने इसलिए नहीं बोला कि वो पागल थे। भगवान के पास भी तो कुछ साइंस होगी जो सोच के बोल रहे होंगे, कोई अफीमची थोड़े ना है। अगर हैं भगवान तो वो बात अलग है। चलो भगवान ने भी नहीं बोला, ऋषि मुनियों ने बोला है, वो भी तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। हाँ, उस साइंटिफिक एंगल में नहीं बोल रहे होंगे, उन्होंने अपना मेडिटेशन करके अपना कुछ देखा, उनको पता लग गया। तो मगर साइंस तो ऐसे कई रूल्स हैं पाप में। और कोई रूल है? सिंपल, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी पी लो। ये क्या नॉनसेंस है? शरीर फिट रहता है वो। अरे वो कि पाप का लिस्ट क्या है? पाप है शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीना पाप है ना, पाप माना गया है। क्यों माना गया है? शराब पियोगे आप टून हो जाओगे, आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाओगे, अपना कंट्रोल खो देता है ना आदमी, फिर मारता है, पीटता है, गाली देता है। तो फिर इसलिए पाप माना है कि दूसरों को दुख पहुंचेगा और आपकी बॉडी को भी दुख पहुंचेगा, अनहेल्दी होगी, है नहीं? आपको खुद को दुख पहुंचेगा, दूसरे को दुख पहुंचेगा, पाप हो गया। जैसे शराब पीना मना लिखा है। ऐसे ये तो चलो एक क्लियर एग्जाम्पल है, मगर चलो आजकल की दुनिया में नहीं समझ आएगा शराब पीना क्यों पाप है। क्योंकि लोग कहते हैं मैं शराब पी रहा हूँ, उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? बट प्रॉब्लम है क्योंकि आप समाज के पार्ट हो। अगर आप जंगल में रह के शराब पी रहे हो कोई फिर तो दैट्स ओके, यू नो, फिर पाप नहीं है। फिर आप, क्योंकि पाप इसलिए नहीं क्योंकि आप जानवर, आप जंगल में रह रहे हो, आप इंसान थोड़े ना हो। तो इसलिए जानवरों के लिए शराब पीना पाप नहीं है। पीते रहो, ऐश करो। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें समझ नहीं आता। जैसे एक और चीज़ आता हूँ मैं, जैसे हाँ, ये आपको पता लगेगा, ये आप समझ नहीं पाओगे। जैसे खड़े होकर यूरिन करना पाप है। अब व्हाट यू डू विद दैट? खड़े होकर यूरिन करना पाप है, सारी दुनिया खड़े होकर करती है।
बैठ के कौन करता है? बैठ के तो कोई करता नहीं है। फीमेल्स को तो चलो बैठना ही पड़ता है, मेल्स के लिए खड़े होके यूरिन करना पाप है। अब फीमेल्स ने भी खड़े होके करती हैं, पता है आपको, फॉरेन में उन्होंने कुछ सिस्टम बना लिया कुछ, बट एनीवे, बट मेल्स के लिए खड़े होके करना पाप है। हो गया, क्या नॉनसेंस है। बट पाप क्यों है? अब साइंस रिसर्च कर रही है, नहीं तो खड़े होके आप यूरिन करोगे तो आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पाप क्यों है। अब पाप क्यों है उसको जानने के लिए आपको, धर्मशास्त्रों में भी लिखा है पाप क्यों है, क्योंकि आप खड़े होकर यूरिन करोगे तो आप अपने पितरों पे पेशाब कर रहे हो। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। जितना मर्जी आप बचाओ, कहीं ना कहीं छींटा पड़ जाता है, और दूसरा आपका रिलेटिव आगे बैठेगा गंदी जगह पर, उसके बॉडी को स्पर्श करेगा, जो सबसे बड़ा पाप है। ये भी लिखा है। तो चलो वो तो वेस्टर्न टॉयलेट में करेगा तो तब भी कहता है, तभी, बट एनीवे मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि पितरों पे पेशाब कर रहे हो। अब पितरों पे पेशाब कर रहे हो, ये क्या मतलब है? अब करे वहाँ पे साइंस नहीं दी। आपको साइंस जाननी है तो आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में साइंस नहीं है, पाप पुण्य की लिस्ट है। तो आयुर्वेद में और फिर उसके बाद पुराणों में जाके आपको साइंस मिलेगी उसकी। तो क्यों है? क्योंकि पितृ जो है, पितृ का लिंक किससे है? हाँ पितृ, हाँ जेनाइटल से है ना, टेस्टिस से, टेस्टिकल से। पितृ मतलब हमारे प्रीवियस 4 फादर्स, उनके जीन्स ही तो हमारे स्पर्म्स में होंगे, XY क्रोमोसोम जो भी चल रहा है। तो अगर आप खड़े होके करोगे तो क्या होता है, तो वो यूरिन जो है पूरी तरह स्पिल नहीं होती, कुछ यूरिन के पार्ट प्रोस्टेट में चले जाते हैं और प्रोस्टेट से जाते हैं हमारे, प्रोस्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं, पूरी तरह ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता। तो प्रोस्टेट में धीरे धीरे जाते प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, फिर आपको दुख मिलेगा। अब ये कौन बताएगा क्या करेगा, भगवान जाने। बट साइंस रिसर्च करती जा रही है, उनको मिलते जा रही हैं चीज़ें, यार ये तो सही था, ये तो सही था, ये तो सही था, ऐसे तो ऐसे था। तो हमारी छोटी बुद्धि से बहुत सारी चीज़ें अभी हमें समझ नहीं आएंगी पाप के, मगर अल्टीमेटली आप देखोगे लोगों को दुख, या आपको दुख मिलेगा, ये मिलेगा अगर आप पाप करोगे। क्या कह रहे हैं? झूठ बोलना तो पाप ही। कैसे क्या? अब एक झूठ बोलोगे, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए। ऐसे ही होता है ना, फिर 100 फंस जाओगे, फिर 300 फंस जाओगे, फिर कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। लोग आप पे विश्वास छोड़ देंगे, लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, ये होगा, TTVP होंगे, लड़ाई होगी, यही होगा और क्या होगा। पाप ही है, खुद स्ट्रेस में आओगे। अच्छा, और एक और बात है, झूठ बोलना, गुस्सा करना पाप माना जाता है ना। गुस्सा करना, झूठ बोलना, लोभ करना पाप है। अब साइंस को पता लग रहा है कि कुछ साइकोसोमैटिक डिजीज़ भी होती है। ऐसे जब झूठ बोलते रहते हो ना, आपके माइंड पे स्ट्रेस आता है, आपका माइंड एक हैवी हो जाता है झूठ से, और जैसे जैसे स्ट्रेस आता है झूठ से, तो हर इमोशन का हमारे किसी ऑर्गन से लिंक है। तो झूठ बोलते रहोगे, आपको स्ट्रेस आएगा। झूठ का लिंक किससे? हमारे थ्रोट। किससे? माइंड में तो झूठ होता है नहीं, मन से तो झूठ बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए भी काम वासना पाप है ना, क्रोध करना पाप है। क्रोध इमोशन का लिंक किससे है? थायराइड। इसे जो क्रोध करता है उसको थायराइड होता है। अब क्रोध, आप ये मत समझो चिल्लाता रहेगा। क्रोध का एक दूसरा रूप है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसे कहेंगे? कुड़ना नहीं होता, जो कुड़ता रहता है उसको थायराइड हो जाएगा। और अच्छा, जो बहुत ज़्यादा काम वासना में होता है, काम वासना की सीट है लिवर, उसका लिवर खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि कई डॉक्टर्स इसको रिवर्स कर रहे हैं। एक सही बता देता हूँ, एक संत थे, भाई ये तो मेरे सामने की बात है। तो साधु थे, तो उनके पास एक औरत आई, तो वो बोल रही थी कि देखो भाई मेरा तो ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा देखो भी मेरे तो बहुत बुरी हालत है, बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे को घटिया हो गई। घटिया हो जाती है हालत, बहुत बुरी हालत है। तो सन ने कहा कि तू
कि तू घर में करती क्या है? थोड़ी बूढ़ी औरत थी, अब साइंस होगा, एक घटिया तो हो गई, बूढ़ा है, बुढ़ापा आ रहा है, तो बड़ी परेशान थी। तो मैं कहीं डॉक्टर को दिखाया, सही नहीं हो रहा। तो ने कहा तू करती क्या है घर में? तू तेरी बहू है? उसने कहा है। तो तू क्या पूरे दिन बहू पे चिल्लाती रहती है? मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना स्वामी जी कैसे बोल रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा देख, तू मुझसे तुझे सच बोलना पड़ेगा मुझसे। चल चिल्लाती नहीं तो क्या अपनी बहू को देख के तू क्या कुड़ती रहती है? तो कहती है हाँ हाँ अरे बड़ी गंदी है, ये है वो। मतलब ऐसे होता है बहुत, पूरे टाइम मैं इसको देख देख के चलती रहती, कुड़ती रहती, दिमाग ख़राब है। उन्होंने कहा इसी से तेरी आर्थराइटिस हुई है, क्योंकि द्वेष का लिंक यहाँ से है, नीज से। तो अब तो उन्हें क्या करना है? तो उसने कहा तू ऐसा कर, तू 1 महीना अपनी बहू को प्रेस कर, जानबूझ के उसकी प्रशंसा कर तू, सबके सामने और उसके सामने। तो करती रही 1 महीने बाद घटिया ठीक हो गई उसकी। ऐसे भी होता है इमोशंस। एक और पेशेंट था जो मैं प्रसाद जी, मैं हमारे हैदराबाद जाता था, मैं डॉक्टर था वह। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि एक पेशेंट था, उसका लिवर फेल हो गया था, लिवर फेल पूरा। हॉस्पिटल ने कहा गया भी तो वो काशी में अपना घर बनाने वाला था कि भैया मरना है तो काशी में मरेंगे। पंडित था, भैया घर बना हुआ, अंतिम समय आ गया। तो इनके पास आया, तो इन्होंने फिर उसकी पूछा कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? डी। तो लिवर किसका सीट है? काम वासना का है, और फेल हो गया। तो उन्होंने फिर पूछा देख तू सच बोलियो हमसे। मैंने कहा हाँ बताइए। उसने कहा तू पंडित है ना? उन्होंने कहा हाँ। मगर ये बता कि तू हमेशा तेरे माइंड में काम वासना चलती रहती है ना, और तू उसको रोकता रहता है। ये तू पंडित है, समाज में तो दिखाना है मैं अच्छा हूँ, कुछ कर तो सकता नहीं है। तो माइंड में सोच के रोकता रहता है। पहले तो कौन मानेगा, मगर उन्होंने कहा देख तू सच बोलियो। उसने कहा हाँ भैया मेरी तो हालत ख़राब है, माइंड ही कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बोला चल मैं मेडिसिन तो देंगे, मगर तू एक काम कर, तू पहले अपनी पंडिताइन छोड़ दे तू, और अपना नॉर्मल काम कर तू पहले, ठीक है? अपने जा नॉर्मल काम कर ले, तू 2 महीने ऐसा कर ले, तू बात मान ले। तो उसने कहा चल ट्राई कर लेते हैं। उसने पंडिताइन छोड़ दी, तो अपना नॉर्मल काम करने लगा। बिजी हो गया माइंड, नहीं कहीं और, समझ रहे हो? पंडिताइन ने तो बैठा हुआ है, 1000 लोग आए, तो औरतें माता जी आ रही हैं, वो अपना सप्रेस करता जा रहा है, वो बिजी हो गया कहीं, उसका माइंड हट गया, उसकी सेपरेट डिज़ायर ख़त्म हो गई। 2 महीने बाद आया, लिवर बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुझे स्टडी भी दिखाया, उन्होंने कहा इसका तो ठीक हो गया लिवर। तो सारे इमोशंस है ना, हमारा माइंड लिंक्ड है हमारे ऑर्गन से, हमारी बॉडी से, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में। एक क्या था, हाँ अरे हाँ, एक और केस था। हाँ तो एक और बूढ़ा आदमी था, उसके पैर खराब हो गए थे, चल ही नहीं पा रहा था, पैर खराब हो गए। तो फिर तो उसको तो एक संत थे, उन्होंने बोला तू ऐसा कर तू यार, तूने कहा पैर खराब हो गया मैं क्या करूं? उन्होंने कहा पैर पता है क्यों खराब हुए? क्योंकि पैर में कौन से इमोशंस होते हैं? पैर में पैशन होता है नहीं आगे बढ़ने के, तो तेरे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो गई, इसलिए तेरे पैर खराब हो गए। तू बूढ़ा हो गया ना, तू यही मन में सोच रहा है ना अब तो खत्म हो गया यार लाइफ, अब क्या करना धरना है, इसलिए तेरे पैर खराब हो रहे, तू चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि तू अपनी लाइफ में कुछ गोल बना, और मत सोच खत्म हो गया, तू कर कुछ। तो उसने बात मानी, उसने घर गया, उसने कहा ये करेंगे। बिजी होता गया, तो गोल सेट हो गया, पैर ठीक हो गया उसके। ऐसा भी है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह पाप माने जाते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा, आप बीमार हो जाओगे। कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे अंदर क्या है और इफेक्ट होता है, वो खुद ही पहचान नहीं पाओगे, वो पिछले जन्मों से आता है। इसलिए फ़ॉरेन में क्या आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं नहीं, तो वो लोग बात कर करके आपकी डिज़ायर समझते हैं, और फिर आपको बताते हैं तू ये डिज़ायर चेंज कर तो ये इफेक्ट आएगा। ऐसा भी है। सो अब मैं बता रहा हूँ कि शास्त्रों में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह पाप का है। तो नॉर्मल बच्चे कहते हैं यार पाप क्यों है, काम वासना, हम सेक्स कर रहे हैं ना, हम किसी को थोड़े ना प्रॉब्लम कर रहे हैं,
म्यूचुअल है, क्या प्रॉब्लम है? मगर प्रॉब्लम है उससे क्योंकि आपके हर सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। शीला प्रभुपाद ने भी बोला था कि प्रभुपाद ने बोला था कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? प्रभुपाद ने इसलिए बोला है क्योंकि सोसाइटी में रेप्स हो रहे हैं। रेप करना पाप है ना, इसलिए कैंसर हो रहा है। प्रभुपाद ने रिसर्च करके ढूंढ लो लिंक। अब कैसा अच्छा, और उसके बाद मुझे बताओ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। नहीं बढ़ रही हैं? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्यों नहीं, उसका मैं बताता हूँ। शास्त्रों में दिया है कि जो रिवर्स को पॉल्यूट करना पाप है ना, क्योंकि हमारी सारी रिवर्स कौन सी हैं? होली हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, सब हम उनको एक क्या कहते हैं उसको, होली कैसे कहते हैं? हाँ, हम पवित्र नदी हैं, हम पूज्य मानते हैं ना उनको, पवित्र नदी मानते हैं। उनको पॉल्यूशन करना पाप है। जैसे जैसे गंगा लुप्त होगी और जमुना पॉल्यूट होगी, गंगा पॉल्यूट होगी, वैसे वैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और कैंसर और एड्स ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। क्योंकि जमुना, गंगा क्या है? जमुना का लिंक हमारी ईड़ा से, गंगा का लिंक पिंगला से, गंगा का ईड़ा से, जमुना का पिंगला से। तो जमुना तो वैसे ही पॉल्यूट होकर ख़त्म हो गया नहीं, अब तो देख लो आप क्या हालत है, बीमारियां बढ़ गई हैं। गंगा भी धीरे धीरे हो रही है, मानसिक बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए रिवर्स को पॉल्यूट करना पाप माना गया। अब बहुत ज़्यादा लिंक है ये सब सारी चीज़ें, तो हमें शायद समझ ना आए कि पाप क्यों बढ़ रहा है, ये टिक 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 टिक, मगर रिसर्च करोगे तो समझ आएगा। रिसर्च कैसे करोगे? आयुर्वेद में जाना पड़ेगा या पुराणों में देखना पड़ेगा, वहाँ पे साइंस दी है एग्जैक्टली कैसे हमें करने से दुख मिलेगा। हो सकता है अभी ना मिले, हो सकता है बाद में मिले, या हो सकता है आपके थ्रू किसी और को मिले, इनडायरेक्टली हो जाए, बट कोई ना कोई ये एक्शन करने से कोई ना कोई जीव जंतु या इंसान को दुख मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप वो लिस्ट तोड़ोगे तो। बस इसलिए पाप है वो। क्लियर हो गया? अब क्या था वो? हाँ चलो ठीक है, बाद में ये पाप है। तो इसलिए हम शास्त्रों का लिस्ट देखते हैं और शास्त्रों के लिस्ट से हम, हाँ ठीक है, हो सकता है हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, बट फिर भी हम उसको मान लेते हैं। ये कुछ लिंक होगा, मत करो, डोंट डू इट। ओके, उसके बाद पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? उसका उल्टा हो गया। पुण्य मतलब क्या है? दूसरों को सुख देना। अब इसमें एक पॉइंट है, पाप तो फिर भी हमें समझ आता है, मारना पीटना। दूसरों को सुख देना वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सबके अपने अपने आइडिया है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने क्या सोचा, हम बादशाह देश के लोगों ने दूसरों को सुख देने के लिए क्या करेंगे हम? इंडस्ट्रियलाइजेशन। यही हो ना, इंडस्ट्रीज़ बनाओ और उससे प्रोडक्ट, तो लोग बड़े खुश होंगे, कंफर्टेबल चीज़ें, कंफर्ट्स दे दो तो खुश होंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, उनका अपना आइडिया था। कुछ लोग सोचेंगे यार खुश कैसे होंगे? पंजाब में ड्रग्स पी के, चलो ड्रग्स पियो। सबके अपने अपने आइडिया है खुश होने के। तो अगर आप ये डेफिनेशन दोगे दूसरों को खुश देना पुण्य है, तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग कहते हैं तुम भक्ति में खुश हो तो ठीक है, हम ऐसे खुश हैं तो तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहो, हमें क्यों तुम फोर्स कर रहे हो? तो फिर क्या डेफिनेशन होगी पुण्य की? कंप्लीट नहीं हुई है। क्या होगी डेफिनेशन? दूसरों के भोग में मदद करना, जो वो चाहते हैं अच्छा उनकी, और दूसरों के और बाकियों को डिस्टर्बेंस में बनाते हैं। क्या कह रहे हो आप? ये तो गलत डेफिनेशन हो गई पुण्य की, है रॉन्ग है। पाप की सारी डेफिनेशन समझानी पड़ेगी। पुण्य की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? दूसरों को सुख देना सही डेफिनेशन नहीं हुई ना। फिर तो आप अलग तरीके से सुख दोगे, आप अलग तरीके से सुख दोगे, आप अलग तरीके से सुख दोगे, सबका अपने अपना आइडिया है। तो फिर क्या है? फिर पुण्य क्या होगा? उसके बारे में जानकर उसको सुख दो। क्या जानकर? कोई भूखा है तो भूखे को भोजन खिला के, शारीरिक मानसिक नहीं, अब मान लीजिए आपने भूखे को भोजन खिलाया
और उसने आके खून कर दिया, तो पुण्य है पाप है? हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता, यही तो बात है। क्योंकि पाप में भी हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना, इसमें भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा आपको। उस चेन में क्या हो रहा है, टिक 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 टिक, तब वो पुण्य माना जाएगा। वो चेन कहीं भी खराब हुई तो पुण्य नहीं हुआ फिर। कल्याण की भावना से कल्याण की भावना से किया गया था। कल्याण क्या मतलब है? जिससे आगे भी किसी का है आगे भी किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, पुण्य नुकसान ना हो। क्लियर नहीं हो रहा? नहीं, भगवान से जुड़ेगा तो गलत काम नहीं होंगे तो अपने आप सुखी हो जाएगा। पुण्य क्या होता है? अपनी हुई क्या बोल रहे हो आप? और क्या, एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं हम भगवान नहीं लाना चाहते अभी। निस्वार्थ भावना से कर्म तो ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई ना। ईश्वर भावना से हम तो चाहते नहीं है, सबके लिए कर रहे हैं। दूसरे को आनंद देने से बेटर है दूसरों का हित, उससे बेटर ये है। क्योंकि आप बच्चों को कभी कभी पीटते हो कि वो पढ़ ले, उसको आनंद नहीं मिल रहा उसमें, मगर वो अच्छा है उसके लिए, वो पुण्य ही है कि बच्चे पढ़े लिखे। दुख देना भी पुण्य हो सकता है। नहीं, अभी 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 ये सुनो आप, दूसरों का हित बेटर हो गया ना आनंद से। तो आनंद देना ना, एक आप अगर उल्टा करोगे ना, दूसरे को दुख देना पाप है, दूसरे को आनंद देना सुख है, तो वो जमेगा नहीं। तो दूसरों का हित होगा तो आनंद अपने आप मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं दूसरों को आनंद मिल रहा है तो हित हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। वो इंक्लूडेड हो गया, इसलिए थोड़ा बेटर हो गया दूसरों को हित देना। समझ गए डेफिनेशन? अब इसको और बेटर करना चाहते तो क्या बोलोगे? दूसरों का हित करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप? बट अगर एक जनरल सेंस में चलो, दूसरों का हित करना पुण्य, एक बहुत जनरल सेंस में। अब वो हित जो है उसके लिए मतलब आनंद से अलग हो गया ना वो तो। अब बच्चे को पीट सकते हो, वो पुण्य हो गया, गलत नहीं है वो। अर्जुन से भगवान ने मरवाया सबको धर्म की स्थापना के लिए, तो पुण्य हो गया। इसलिए दो चीज़ें, श्रेय और प्रेय, है ना। तो जो जिससे आनंद मिलता है ज़रूरी नहीं है वो पुण्य होता है, वो पाप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जिससे हित हो रहा है वो पुण्य, जिससे उसका बेनिफिट हो रहा है, रियल बेनिफिट, जिससे वास्तविक हित हो रहा है उसका, वो पुण्य है। क्लियर हो गया? उसको पुण्य कहते हैं हम। तो आप जैसे जो राजा है, तो राजा अपने प्रजा में कुएं खुदवाएगा, पेड़ लगवाएगा, तो उससे सिर्फ इंसान का नहीं, प्रकृति का भी हित हो रहा है, पूरे विश्व का हित हो रहा है, वो पुण्य है। तो हम सिर्फ एक आदमी नहीं देखते, हम पूरा विश्व भी देखते हैं। तो जिससे सबका हित हो वो पुण्य है। सिर्फ इंसान का नहीं, इंसान का, जानवरों का, प्रकृति का, वो रेल में पुण्य माना जाता है। सिर्फ हाँ भाई, तो जैसे बोलो, तो जिस चीज़ से सिर्फ आपकी फैमिली का हित हो वो पुण्य नहीं है, वो तो आपकी अपनी नीड है, अपनी डिज़ायर है, उसको पुण्य नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? तो पुण्य करना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, आसान नहीं है। तो अगर हम पाइप से देखेंगे तो पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य से सबका हित होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए, उसको पुण्य में माना जाता है। तो अभी आपने किसी को रोटी दे दी, गरीब को, ज़रूरी नहीं वो पुण्य हो। अब उसने रोटी लेके, उसने खा के, फिर उसके बाद वो चोरी कर रहे हैं, फिर क्या करोगे आप? उसको तो मज़ा आ गया, वो दूसरों का कल्याण हो गया, तो वो चेन खराब हो गई वो। इसलिए पुण्य बहुत सोच समझ के किया जाता है। इसलिए शास्त्रों में पुण्य की भी लिस्ट है कि ये पुण्य है, जो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्यों पुण्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, उदाहरण के लिए पहले ज़माने में हाँ, खाना खाने से पहले गाय का खाना निकालते थे, कुत्ते का निकालते थे, कौवे का, है ना, निकालते थे ना, देखा है हमने तो अभी भी। अब कौन निकालता है?
कौन का? कपूरथला में? पहले कुत्ते की लास्ट दिल्ली में तो निकाल ही नहीं सकते गाय का, गाय होती नहीं। कहाँ वो 2 घंटे गाय ढूंढने में लग जाएगा आपको। अभी यहाँ पे दूध वाला को दे देते हैं ना, है जो दूध देने आता है उसको दे देते हैं। अब वहाँ कुत्तों के लिए भी नहीं निकाल सकते, कुत्ते खाते नहीं रोटी, तो पिज़्ज़ा बर्गर की आदत लगी है। मैंने एक बार दिया था, खाया नहीं उसने रोटी, सूंघा चला गया। नहीं खाते ना, है ना, सिटी वाले नहीं खाते। सो बट एनीवे जो भी था निकालते थे, है नहीं। तो आप कहोगे ये क्या पुण्य है, ये क्या नॉनसेंस है, मगर ये पुण्य है। इससे ये पुण्य क्यों है? क्योंकि इससे सबका हित है। कैसे है? ऐसे आपने रोटी निकाली, जो भी गाय, जो भी ऐसे जिसके लिए भी, गाय के कुत्ते के लिए, उसके लिए, तो उससे क्या होगा? उससे एक तो आपका खुद का कल्याण होगा, आपके मन में दान की भावना आएगी, स्वार्थ कम होगा, है ना। क्योंकि आप खाना रोज़ खाते हो, वो भी 2 बार खाते हो, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, तीनों बार आप किसी और के बारे में सोच रहे हो। वैसे तो पूरी लाइफ में अपने बारे में सोचते रहते हैं हम, एटलीस्ट 3 बार आपने किसी और के बारे में सोचना शुरू किया, और वो भी सिर्फ इंसान नहीं, जानवर जो कि हेल्पलेस है। तो उससे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको दूसरे की सोचने की एक आदत पड़ेगी। एक स्टेप तो हुआ दूसरे का सोचने का, वरना तो 24 घंटे मैं। एक तो हमारा हित हुआ, स्वार्थ खत्म हुआ। दूसरा, फिर आप इनको जो एक्चुअली जो कुत्ते और जो गाय और किसके लिए रोटी निकालते हैं? पंछियों। ये सारे जो है, ये सारे सोशल एनिमल्स हैं, मतलब समाज में रहने वाले एनिमल हैं। जैसे लायन सोशल एनिमल नहीं है, लायन तो जंगल में रहते हैं, सारे सोशल एनिमल हैं। तो अगर हम जैसे आप ही नहीं, सारी पूरी सोसाइटी निकाल रही है उनके लिए, है नहीं, पूरी सोसाइटी गाय के लिए निकाल रही है, तो गाय भूखी नहीं मरेगी। अलग से गौशाला की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ज़माने तो गाय ऐसी घूमती थी, पता नहीं आप क्या होता था, नहीं होता था, हमारे तो आ जाते हैं ऐसी गलियों में। अरे पहले हम जो छोटे होते थे, सब गाय घूमती रहती, जैसे कुत्तों की तरह घूमती थी। पहले घूमती है, पहले कोई कुछ नहीं, घर के और घर के बाहर खुरली बनाते थे। पहले ऐसे होता था, हमने देखा है गाँव में, जैसे कुत्ते घूमते ऐसे गाय घूमती थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी पहले। अगर आश्रम ही होगा, अभी भी घूमती हैं, चलो वहाँ तो अभी भी घूमती हैं। तो उनको खाना मिलता है, तो गोरक्षा हो गई, बैठे बैठाए गोरक्षा हो गई। अलग से अब गोरक्षा अभियान चल रहे हैं, और ऊपर से क्या होता है, उससे क्या होगा, लोग मारेंगे नहीं गाय को, क्योंकि सबके सेंटिमेंट्स रहेंगे गाय के लिए। खाना रोटी निकाल रहे भाई गाय के लिए, तो गोहत्या नहीं होगी। और गोहत्या सबसे बड़ा पाप का है शास्त्रों में। गाय मरी तो सोसाइटी ख़त्म, दूध नहीं है कुछ, मतलब यू नो लाइक सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो यू सी, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, सबका हित हो गया नहीं। और ऐसे ही तो ये तो पुण्य जो है सभी का हित रहता है। ह्यूमन का हित हो गया, एनिमल्स का हित हो गया,